मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जब हम सोचते हैं कि हमने कायनात के बारे में हर चीज़ मालूम कर ली है, तो अल्लाह पाक की कुदरत हमारे सामने कुछ ऐसे मनाजिर सामने रख देती है कि हम हैरान और परेशान होकर रह जाते हैं। इस वीडियो में ऐसे जानवरों के बारे में बताया जाएगा जिनकी हरकत देखकर आप हैरान रह जाएंगे और ऐसे वाक़यात सामने लाएंगे जिनकी तफसीलात सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे दरख्तों पर चढ़ने वाले जानवरों की। अगर हमसे पूछा जाए कि कौन कौन से जानवर दरख्त पर चढ़ते हैं, तो सबसे पहले बंदर, सांप और ऐसे कई जानवरों का जहन में नाम आएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक जानवर ऐसा भी मौजूद है जिसके बारे में आप वहमो गुमान भी नहीं कर सकते कि वो जानवर दरख्त पर चढ़ सकता है, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? ये जानवर एक बकरी है। ये दिखाई दे रहा होगा कि बकरी नारियल के दरख्त पर बिल्कुल सीधी चढ़ी जा रही है। दूसरे दरख्तों पर बकरियों का चढ़ना आम बात है, मगर नारियल के दरख्त पर चढ़ना हैरान कुन बात है, क्योंकि नारियल का दरख्त सीधा और हमवार होता है। इस पर चढ़ना इंसानों के लिए भी बेहद मुश्किल होता है, मगर कुदरत ने बकरी को ये ताकत दे रखी है कि वो इस नारियल के दरख्त पर भी चढ़ सकती है। हमें इंसानों समेत तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ता है, लेकिन क्या आप लोगों ने जमीन को सांस लेते हुए देखा है? यकीनन आपका जवाब नहीं में होगा। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जमीन सांस ले रही है। इसे देखकर हर इंसान के जहन में बहुत से सवाल पैदा हुए होंगे। इस वीडियो को कनाडा में एक आदमी ने रिकॉर्ड किया था। वो एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तभी इसने देखा कि जमीन सांस ले रही है। इसे देखकर वो बुरी तरह से डर गया। इस जगह के बारे में कई लोगों का कहना था कि यहाँ पुरअसरार मखलूक रहती है जिसकी जिसामत सबसे बड़ी है, और वो जब सांस लेती है तो ऐसा मंजर सामने आता है। ऐसी वीडियोस और भी नेट में मौजूद हैं। इसके बारे में जब साइंसदानों से पूछा गया तो उन्होंने रिसर्च करके बताया कि ऐसी कोई मखलूक नहीं है, बल्कि ये दरख्तों की जड़ें हैं जो ऐसे हिल रही हैं। इनके मुताबिक जब बहुत तेज बारिश होती है तो वहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा नरम हो जाती है, तो ये दरख्त बहुत ज्यादा हिलने लगते हैं। इस तरह दरख्त अपने साथ जड़ों को भी उठा लेते हैं, क्योंकि मिट्टी बारिश की वजह से पहले ही नरम हो जाती है। इससे ये वहम हो जाता है कि जमीन सांस ले रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, डैडी लॉन्ग लिंगडस्टर नामी मकड़ी की वीडियोस YouTube में 2008 में एक चैनल पर आई। पहली नजर में किसी घास या घोंसले की मानिंद दिखाई देती हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड करने वाले आदमी ने इस पर उंगली फेरी तो सब मकड़ियां हिलना जुलना शुरू हो गईं। इस कैमरामैन ने छड़ी के साथ इस मकड़ी को उंगली लगाने के बाद नीचे फेंक दिया, जिसमें ज्यादा तादाद में मकड़ियां बाहर आना शुरू हो गईं। साइंसदानों के मुताबिक जब मकड़ियों को ठंड लगती है तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर घोंसला बना लेती हैं, ताकि एक दूसरे के जिस्म की गर्मी को इस्तेमाल करके ठंड से बचाया जा सके। कुदरत ने इस छोटी सी मखलूक को कई तरह की खुसूसियात दे रखी हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बिल्ली और चूहे की दुश्मनी अज़ल से ही चलती आ रही है। इनकी आपस में कभी नहीं बनती। कई लोग टॉम एंड जेरी वाले कार्टून भी बहुत शौक से देखते होंगे, जिसमें जेरी हमेशा टॉम के हाथों भागकर अपनी जान बचा लेता है। ये आज भी सब लोगों में मकबूलियत रखते हैं। जिस चूहे की हम बात कर रहे हैं वो इससे अलग है। सब जानते हैं बिल्ली चूहे को आसानी से मार देती है, इसीलिए चूहा बिल्ली को देखकर भाग जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसे चूहे भी हैं जो बिल्ली को देखकर हिल भी नहीं सकते। साइंसदानों के मुताबिक कुछ चूहों के दिमाग में ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो इन्हें खतरा महसूस होने पर हिलने भी नहीं देते। इन पैरासाइट्स को टोक्सोप्लाज्मा खोदाई कहते हैं। इसकी वजह से चूहे की वो हिस्स काम करना छोड़ देती है
जो इसे खतरे से बचाती है। ये इसलिए ऐसा करते हैं कि जब बिल्ली चूहे को खा लेगी तो वो बिल्ली के पेट में जाकर अपने अंडे दे सके। इन पैरासाइट्स की वजह से इंसानी जिस्म में खतरनाक बीमारियां फैल सकती हैं। देखा जाए तो आजकल इंटरनेट में उल्टा नजर आता है कि बिल्लियां चूहों से डरती नजर आती हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हर माँ अपने बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इनकी पैदाइश से लेकर इनकी मौत तक हमेशा इनका भला चाहती है। एक माँ बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की फिक्र नहीं करती। हर जानदार में ये सिफत देखने को मिलती है। मादा ऑक्टोपस भी इसी तरह बच्चों की हिफाजत के लिए खुद को परेशानी की अलग सतह पर ही ले जाती है। जब ये अंडे देती है तो बहुत खतरनाक और हिफाजती बन जाती है। ये अपने अंडों को बचाने के लिए किसी हद तक भी चली जाती है। ये अपने अंडों की हिफाजत के लिए खाना भी छोड़ देती है और तब शिकार करती है जब इसका शिकार खुद इसके पास आता है। अंडों की हिफाजत के लिए ये शिकार नहीं करती, जिसकी वजह से भूख लगने पर ये अपने ही टेंटिकल्स को खाना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि भूख की वजह से अपने सर को पत्थर से मारना शुरू कर देती है ताकि ये अपने अंडे ना खा सके। इसके जिस्म में कोई भी हड्डी नहीं होती, इसी वजह से छोटी जगह से गुजरने की ये खुद में सलाहियत रखती है। ये अकेला जानवर नहीं जो अपने बच्चों से इस कदर प्यार करता है, बल्कि एक मादा मकड़ी अपने ही बच्चों के हाथों अपनी मर्जी से खुद की जान ले लेती है। हर माँ बच्चों को खाना खिलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इस मकड़ी की मिसाल भी ऐसी ही है जैसे मेडिटेरियन के सहराओं में पाई जाने वाली ये मकड़ी अपने जिस्म पर बनी काली लाइंस के हवाले से बहुत ज्यादा मकबूल है। ये अंडे देते वक्त अपने जिस्म से ऐसे केमिकल्स खारिज करती है जो उसे एक माहिर शिकारी बनने में मदद देते हैं। काफी खाना खाने के बाद ये खाने को अपने पेट में बचा कर रखती है। ये बच्चे खाना खाने के लिए अपनी माँ के मुंह में जाते हैं जहाँ से खाना बाहर निकल रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद इन्हें एहसास होता है ये इनकी माँ के मुंह से नहीं बल्कि पेट से निकल रहा है। बच्चे इसे खाने के लिए माँ के पेट में दाखिल हो जाते हैं। मकड़ियों की ये फौज अपनी माँ के साथ साथ उसके जिस्म को भी चट कर जाते हैं, जिसकी वजह से मकड़ी की मौत वाक़या हो जाती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अपना घर तो हर किसी को पसंद होता है, चाहे जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा। इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी शामिल होते हैं जो अपना घर बचाने की खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। इसकी एक मिसाल न्यूट्यून चींटियों से भी मिलती है। ये चींटियां सिर्फ एशिया आयरलैंड में पाई जाती हैं। इन्हें कोलैप्सिस एक्सप्लोरेंट चींटियां भी कहा जाता है क्योंकि ये बम की तरह फट भी सकती हैं। इनके पास काटने के लिए खतरनाक दांत नहीं होते, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने फटने की तहकीक को इजाद किया है, जिसे ये सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक मर्तबा ही इस्तेमाल कर सकती हैं। जब इन्हें लगता है कि शिकारी हमला करना चाह रहा है तो ये इस पर फट जाती हैं, जिससे एक पीले रंग का मादा बाहर निकलता है। ये मादा इस कदर खतरनाक होता है कि ये शिकारी की जान भी ले सकता है। ये फटने से पहले ही अपने जिस्म को ऊपर उठाकर शिकारी को डराने की कोशिश करती हैं। अगर वो ना डरे तो ये इस शिकार को पकड़ती हैं, तो दूसरी फटकर अपना जहरीला मादा छोड़कर खुद मर जाती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सांप की फितरत से हम सब ही अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसे जब मौका मिलता है किसी को भी डस लेता है। क्या आपने किसी सांप को अपना ही जिस्म खाते हुए देखा है? और भला सांप ऐसा क्यों करते हैं? साइंसदानों के मुताबिक ऐसा कम ही देखने को मिलता है क्योंकि ज्यादातर सांप तब खुद को खाते हैं जब वो मरने के बिल्कुल ही करीब हों, या जब कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाए तो वो खुद को काटना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जब ये डिब्बे में बंद हो जाते हैं तब भी ये ऐसा करना शुरू कर देते हैं। एक साइंसदान ने बताते हुए मजीद कहा कि अगर इन्हें देर तक कुछ ना खाने को मिले तो तब भी वो अपने आप को खाना शुरू कर देते हैं।